हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, यहाँ पर जैसा आपको थंबनेल दिख रहा है, डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल। क्या है ये? नेवल डॉकयार्ड मुंबई का एक रिक्रूटमेंट आया है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्या आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन अप्लीकेबल है, कौन अप्लीकेबल नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको एक नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें जिससे कि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो। तो शुरुआत करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से और जानते हैं कि आपसे कंपनी ने क्या डिमांड किया है। डिमांड इन द सेंस कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें तो स्टाइपेंड कितना मिलेगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसा रहेगा, क्लियर रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसा रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। देखिए, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एनरोलमेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन डेजिग्नेटेड ट्रेड। ध्यान रखेंगे, आईटीआई के लिए है। ये देखिए, 1 ईयर ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, मैरीन इंजन फिटर, फाउंड्री मैन, कारपेंटर, पेंटर मेकर, मैकेनिक डीजल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पे 303 पोस्ट रखे गए हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पे 303 पोस्ट रखा गया है, 303 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं। पहला तो हो गया आपका 1 ईयर अप्रेंटिसशिप, दूसरा हो गया आपका 2 ईयर अप्रेंटिसशिप। क्या बोला है? शिपराइट, स्टील, रीगर, फॉर्जर। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 35। रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरी का गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से रिजर्वेशन और कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटों का एलोकेशन बता दिया गया है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ध्यान देंगे, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 10th होना चाहिए। 10th के साथ साथ यहाँ पे आईटीआई रिक्वायर्ड है। 10th के भी अगर हम बात करें 1 ईयर अप्रेंटिसशिप के लिए 10th, और अगर आपका आईटीआई है तो 2 ईयर्स में भी जा सकते हैं, 1 ईयर्स में भी जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे, एज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 अगस्त 2001 के पहले कोई किसी का जन्म नहीं हुआ होना चाहिए, और दूसरा 31 अक्टूबर 2008 से पहले नहीं होना चाहिए। यानी 14 से लेकर के यहाँ पर 21 साल तक का, 14 से 21 साल तक का एज दिया गया है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मांगा गया है कि मिनिमम हाइट जो है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, साथ ही साथ 45 केजी से नीचे का कोई वेट नहीं होना चाहिए आपका। फिर आता है आपका चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप चेस्ट का एक्सपेंशन दिखाओगे तो वहां पे आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन दिखाना होगा। आई साइड 6/6 से लेके 6/9 होना चाहिए। ये तो हो गई बात आपका फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। अब बात आती है कि पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड कैसा रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, पहला साल यानी कि अगर आप 1 साल की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो अगर आईटीआई कर लिया है आपने तो आप यहाँ पे 7,000 पाएंगे, और जो सिर्फ 10th कर रखे हैं उनके लिए यहाँ पे 6,000 दिया गया है। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ द ट्रेनिंग, दूसरे साल की ट्रेनिंग में आपको यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा। अब बात आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो ध्यान देंगे, एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन होगा 2 घंटे का, जिसमें आपके स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। मीडियम कैसा रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन जो है बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी रहेगा क्वेश्चन और इंग्लिश में भी रहेगा। फिर आती है बात कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहां होगा। तो गाइस ध्यान रखेंगे, सेंटर एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें ओनली आपके रिटेन एग्जाम की, तो सिर्फ और सिर्फ मुंबई में इसका सेंटर बनाया गया है। क्लियर। अब बात आती है हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये यहाँ पर DAS अप्रेंटिसशिप मुंबई, ध्यान रखेंगे, अप्रेंटिस mbi.recruitmentindia.in, यहाँ पर आपका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, इसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा? तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट लिस्टिंग और मेरिट में सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जो भी मार्क्स आप रिटन टेस्ट में लेके आएंगे उसके आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। फिर आपका मेडिकल टेस्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। क्लियर रहेगा। कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग की शुरुआत कब से होगी? तो ट्रेनिंग की शुरुआत नवंबर 2022। याद रखेंगे, कोई भी ट्रैवल अलाउंसेस नहीं मिलेगा आपको रिटन एग्जाम के लिए। बोर्डिंग और लॉजिंग की अगर हम बात करें तो वो खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है। रिटेन और इंटरव्यू के लिए मेन है कि आप खुद से यहाँ पे बोर्डिंग और फूडिंग के लिए अरेंज करेंगे। क्लियर रहेगा। बाकी यहाँ पे अब बात आती है इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ध्यान रखेंगे, नोटिफिकेशन से लेके 21 दिन का अगर हम बात करें
जिस दिन ये नोटिफिकेशन आई है उस दिन से 21 दिन तक इसका डेट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि साइट ओपन नहीं हो रहा है, कस्टमर केयर से अभी हमने बात करी लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ। तो गाइज ध्यान देना है, आपको कभी भी लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, इससे आपको सर्वर इशू का सामना करना पड़ सकता है। ओके, ये था यहाँ पर डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन अप्रेंटिसशिप की। क्लियर रहेगा, डिफरेंट आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि किस तरीके से आप किन किन चीजों को फॉलो करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन के लिए मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता दिया है, आपको यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स बताए गए हैं कि आपको क्या नहीं करना है, मिसकंडक्ट नहीं करना है, जो डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया गया है उसी में अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है, इन सारी चीजों के बारे में। अब बात आती है फॉर्मेट कैसा रहेगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पर फॉर्मेट कैसा रहेगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो ध्यान रखिए, ईमेल आईडी दिया है, हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप इन दोनों पे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से और हो रही प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की आप इनको सूचना दे सकते हैं और यहां से आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ये था आज का डीएएस यानी डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल का, नेवल डॉकयार्ड मुंबई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें जिससे कि सभी को इसका फायदा हो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।